जब नौकर मालिश कर रहा था तो वह मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, तुम रुक क्यों गए? काम जारी रखें। वह अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया। यह गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वह थोड़ा घबराया लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। फिर वह धीरे से पास आया और बोला, मालकिन आप बहुत सुंदर लग रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन क्या आप मुझे अपनी वह खूबसूरती करीब से दिखा सकती है? मैंने चौंक कर कहा, रोहित यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? पर उसने मिन्नतें की और बोला, मालकिन प्लीज एक बार दिखा दीजिए। दोस्तों, रोहित के इतना कहने पर मुझसे भी रुका नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी वह खास तस्वीरें और वह नज़ारा देखना चाहते हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको ऐसी ढेरों रोमांचक तस्वीरें मिलेंगी जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। जल्दी जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, मजा आ जाएगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन अब तो मालिश करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और मैंने भी उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज के स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आँखें, मेरी कोमल त्वचा पर गुलाबी होठ और लंबे काले बाल एक विशेष आकर्षण है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है और मेरे शरीर की प्राकृतिक सुंदरता साफ नजर आती है। मेरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे पति राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वे जो चाहे खरीद लेते हैं, चाहे वह कोई वस्तु हो। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं, ज्यादा समय नहीं बिताते, इसलिए मैं भी अपने जीवन में स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जीती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी कारणवश उसे अचानक गांव जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहित उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उनका बेटा हमारे पास आया और घर का सारा काम करने लगा। रोहित एक युवा, आकर्षक और संपन्न लड़का था। वह साफ सफाई, बर्तन धोना और अन्य सभी कार्यों को व्यवस्थित करता था। हमारे घर में आजादी थी, कोई रोक-टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वो रसोई में सब्जी बना रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम सब्जी कितनी अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। रोहित मुस्कुराया और बोला, मालकिन मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात खत्म हुई और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर उठकर बैठ गई। मैंने रोहित को आवाज दी और चाय लाने को कहा। थोड़ी देर बाद रोहित चाय ले आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वह मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने उसे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और उसे मेरा कमरा साफ करने के लिए कहा। वह तुरंत वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बस बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब रोहित मेरे कमरे में काम कर रहा था तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। वह मेरे चेहरे को देख रहा था और मैं उसके सामान को देख रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यह दूसरा क्या काम करते हो?
तो उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, मैं शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अखाड़े में जाते होंगे। बाद में जब हम बातें कर रहे थे, मैंने उससे कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तेल ले आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब रोहित धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि यह मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अधिक ध्यान देता है। उसका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वह थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वह मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वह थोड़ा खुश हुआ और मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वह अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, यह गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वह थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता, उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। एक अद्भुत एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेलकर वह थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई। हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं और गहरी हो गई। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या रुचि है? उसने उत्तर दिया, मालकिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस पर ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वह अपनी आकांक्षाओं को कितना महत्व देता था। मैंने उसे और प्रोत्साहित किया, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनूठी बातचीत शुरू की। उसने बताया कि उसके सपने और उसके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण था। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारा जीवन साथ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे चिंता थी कि यह एक भ्रम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वह रुका और बोला, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे केवल काम से मतलब है। रोहित ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं असमंजस में थी। जब मैं रोहित के साथ थी तो खुश थी, लेकिन मुझे अपने पति की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो गए। फिर एक दिन रोहित ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नरम रुख अपनाया और मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा और यह सब मुझे रोहित के सामने बताना होगा। रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वह खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह एक असामान्य प्यार था, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ। उस दिन हमने एक साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया।
जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। रोहित के साथ रहते हुए मुझे नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ। प्यार कभी विफल नहीं होता और उसके साथ रहने का मतलब जीवन के हर पल का आनंद लेना है। इस तरह हमारा रिश्ता एक नई विशिष्टता से भर गया। तो दोस्तों, पायल ने तो रोहित के प्यार को चुन लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उस रात रोहित और पायल के बीच बंद कमरे में असल में क्या बातें हुई? और पायल ने रोहित को अपनी सुंदरता का वह कौन सा नजारा दिखाया जिसे देखकर रोहित दंग रह गया। अगर आप भी उस रात की तस्वीरें और इस कहानी का वह हिस्सा देखना चाहते हैं जो यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं था, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां पर आपको वह सब मिलेगा जो यहाँ अधूरा रह गया। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐप पर आपका इंतजार रहेगा। जल्दी आइए।